जितनी भी स्किल हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे खतरनाक स्किल कम्युनिकेशन स्किल है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन जिन लोगों ने इस स्किल पर काम किया है वे सब बिगेस्ट लेवल पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको ये स्किल आती है वो अपना मार्केट चुटकियों में बढ़ा लेते हैं। चुटकियों। दिस इज पावरफुल स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आपने इस स्किल को सीख लिया तो लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों का प्यार आपसे इतना बढ़ जाता है कि आप कोई सा बड़ा काम बड़ा काम चुटकियों में, समझ रहे हो, चुटकियों में करवा सकते। एग्जाम्पल के लिए विवेक बिंद्रा, रणवीर अल्लाहवादिया, संदीप माहेश्वरी, ये ऐसे लोग हैं जिनकी एक चीज कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने इस स्किल पर बहुत ही खतरनाक तरीके से काम किया है। अब बात आती है अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो चलिए मैं आपको 3 ऐसे मेथड बताऊंगा जिनसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को वीक लेवल से हाई लेवल तक पहुंचा सकते हो। जिनमें से पहला है फुल ट्रेन ऑफ ब्रेन। इसमें 3 पॉइंट है, इसमें से मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट, टेक 1 डीप ब्रीथ। देखो शुरुआत से ये स्किल किसी में नहीं होती, ये इसे सीखना पड़ता है। जब आप स्टेज पर स्पीच देने के लिए सोचते हो तब आपके मन में घबराहट होती है कि यार कहीं गलत ना बोल दूं, मेरे मुख से कुछ गलत ना निकल आए। और सच में जब आप बोलने जाते हो तब आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन बोल कुछ और देते हो, आपके मुख से गलत वर्ड निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं बोल पाऊंगा तो आप आसानी से बोल पाओगे। उसके लिए आपको कहीं भी बोलने से पहले, स्पीच देने से पहले आपको एक गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ देना है, और ऐसा 3 बार करना है कहीं भी स्पीच देने से पहले। दूसरा पॉइंट, स्पीक ऑन द कैमरा। पहले जो स्पीकर होते थे वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक रूटीन फॉलो करते थे। वो किसी भी टॉपिक को पब्लिक में एक्सप्लेन करने से पहले मिरर में एक्सप्लेन करते थे। मिरर को रख देते थे अपने सामने और उसके सामने बातें करते थे। इससे उनका स्किल इम्प्रूव होता था। इस टाइम पे सभी के पास बड़ा वाला फोन, आप 2 या फिर 3 मिनट की वीडियो शूट करो डेली। जब आप ऑन द कैमरा बोलते हो तब आपको असलियत में पता चलता है कि बोलते कैसे, और यहीं से आपकी स्किल डेवलप होती है। तीसरा पॉइंट, बिफोर थिंक आफ्टर स्पीक। कई बार क्या होता है किसी को कुछ बात बोल दी, फिर बाद में समझ आता है कि यार ये बात नहीं बोलना चाहिए। ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसे कई लोग हैं जो बिना सोचे बात करते हैं, बिना सोचे बात किए जाते हैं। किसी को कुछ एक्सप्लेन करने से पहले उसके बारे में सोचो कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ, और उसके बाद बोलो। दूसरा मेथड, स्ट्रक्चर। आप कई स्पीकरों को देखे होंगे जो किसी भी प्रश्न को, कोई भी प्रश्न पूछता है, किसी भी प्रश्न को वो आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या एक्चुअल में इन्हें सब पता होता है? नहीं, इन्हें एक टेक्निक पता होता है जिससे ये किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बात को आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये किसी भी टॉपिक का स्ट्रक्चर बड़ा खतरनाक बना लेते हैं। इनका इंट्रो और आउट्रो बड़ा ही खतरनाक होता है और बीच में वो समान ही रहता है, कुछ भी समान से बात करते हैं, जिससे जो लुकर होते हैं उन्हें वो बहुत पसंद आता है और वो देखना भी बहुत पसंद करते हैं। इसके मैं 2 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर बनाओ। कोई भी पॉइंट है, सामने से कुछ भी कोई किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, उसका पहले उसके बारे में बताओ, उसके बाद उसका रीजन दो, दैट्स वाई उसके बाद एग्जाम्पल दे रही है। जैसे मुझे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे सोशल मीडिया एक टॉपिक है, उसको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा कि सोशल मीडिया बहुत ही खतरनाक है, ये लोगों के अटेंशन को खींच रहा है। फिर दूसरा मैं इसका रीजन दे दूँगा क्योंकि इससे लोग अपने गोल तक नहीं पहुँच पाते। तीसरा एक एग्जाम्पल दे दूँगा कि मेरे एक दोस्त है, वो इस एडिक्शन से बहुत ही खतरनाक फंसा हुआ है और इस लूप से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इससे आप किसी भी टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन करोगे, ट्रस्ट करेगा सामने वाला। दूसरा, इंट्रो और आउट्रो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा मेथड है बॉडी लैंग्वेज। आप कई स्पीकरों को देखे होंगे जब वो बोलते हैं तो उनका हाथ भी चलता है, जैसे मेरे ये स्लोली, फास्ट ऐसे नहीं, स्लोली जैसे वो बोलते हैं उसी प्रकार से उनका हाथ भी चलता है, जिस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं जिससे सामने वाले को समझ आता है। इसमें पहले आप किसी से बात करो, आप आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश किया करो। आई कांटेक्ट मतलब आंख से आंख मिला करके बात करो, आंख से मत बात करो। आंख से आंख थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, आप उसके यहाँ पर देखो, यहाँ
तो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि ये बड़ा ही कॉन्फिडेंट से बात कर रहा है, सामने वाले को लगेगा ऐसे। दूसरा है आपका हैंड फोल्ड नहीं होना चाहिए, ना ही पीछे ऐसे होना चाहिए, ना ही ऐसे सामने होना चाहिए। आपका हैंड मूव करे स्लोली से, जैसे मेरे कर रहे हैं। इससे सामने जिससे आप बात कर रहे हो, जहाँ पे भी आप स्पीच दे रहे हो, कोई भी देख रहा है आपको कॉन्फिडेंट, आप आई कांटेक्ट से बात करोगे इधर उधर देख करके। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सामने आप बात कर रहे हो तो आपकी आंख चारों ओर जानी चाहिए, इधर भी और इधर भी। ऐसे बहुत ही स्पीकर अपने कम्युनिकेशन या फिर स्पीच देते वक्त वो ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो सिंपली यदि आपको ये सब बातें समझ आई हों, 3 मेथड मैं आपको बताया हूँ, अगर इन्हें आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर इस स्किल को इम्प्रूव कर लिए तो भाई आप समझ जाओगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।